ईडी के छापे के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। जय महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी ने छापा मारा था और सुबह से ही पूछताछ जारी थी। इस छापे की खबर मिलते ही संजय राउत के सैकड़ों हामी उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस बीच संजय राउत का पहला वीडियो सामने आया, जिसमें वो खिड़की से अपने हामियों के साथ हाथ लहराते हुए नजर आए और राउत के सामने आते ही इनके हामियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार इसलिए हुई कि इससे पहले 20 जुलाई को उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास का हवाला देते हुए ईडी हुक्काम के सामने हाजिर नहीं हुए। गुज़श्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी के हुक्काम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मौक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ी जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दिया था और आज उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने छापा मारा और गिरफ्तार किया है। शिवसेना लीडर संजय राउत को उनके मकान से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय राउत के घर पर ईडी के छापे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने हामियों को घर की खिड़की से हाथ हिलाते हुए जवाब भी दिया और उसके बाद एक ट्वीट भी किया गया है। उस ट्वीट में उन्होंने साफ कहा कि मैं मर भी जाऊं तो शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। उन्होंने कहा, जय महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगी। तो बहरहाल आज ईडी ने कार्रवाई करते हुए संजय राउत को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार शिवसेना लीडर संजय राउत निशाने पर रहे ईडी के और कई बार उनसे पूछताछ भी हुई और इस बार ईडी ने उनके घर छापा मारा और संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खिड़की से उन्होंने अपने हामियों को जवाब भी दिया। जैसे उनकी गिरफ्तारी की खबर, उनके घर पर छापे की खबर मिली, उनके हामियों ने उनके घर के पास जमा होना शुरू किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी ने आज छापा मारा। सुबह से ही पूछताछ जारी थी। इस छापे की खबर मिलते ही उनके हामी जमा हुए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई कि इससे पहले 20 जुलाई को उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने बहाना किया था कि दिल्ली में पार्लियामेंट के मानसून इजलास का हवाला दिया था, जिसकी वजह से वो हाजिर नहीं हुए और ईडी हुक्काम के सामने पेश नहीं हुए। गुज़श्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी हुकाम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मौक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दिया था। लेकिन आज छापेमारी हुई उनके घर पर और उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत को गिरफ्तार किया गया तो ईडी की टीम की तहकीकात में ताउन न करने का इल्ज़ाम उन पर लगा। यही वजह है कि ईडी के साथ संजय राउत जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस छापे के दौरान ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तो 20 जुलाई को ईडी दफ्तर हाजिर भी नहीं हुए थे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास का उन्होंने हवाला दिया और साथ ही ईडी का तहकीकाती टीम का ये कहना है कि ताउन न करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से आज छापेमारी भी हुई
और बाकायदा उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि अजित पवार ने एक तरह से राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को जायज़ करार दिया है। वो कहते हैं कि इन तमाम एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी के पास अपने इख्तियारात हैं और वो किसी भी फ़र्द के खिलाफ अपने इख्तियारात के मुताबिक तफ्तीश करते हैं। तो ईडी बार बार राउत से क्यों पूछगछ कर रही है, इसका जवाब सिर्फ राउत ही दे सकते हैं। बातमी तुमच्याकडनंच ऐकलेली आहे। तुम्हाला माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये अनेक जणांना ईडीच्या नोटिसा वगैरे आलेल्या होत्या। वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे आणि त्यांना चौकशीचा अधिकार दिलेला आहे। त्या मग इन्कम आयटी असेल, ईडी असेल, सीबीआय असेल किंवा राज्य सरकारच्या एसीबी असेल, सीआयडी असेल, पोलीस क्राईम असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राऊत साहेब सांगू शकतात। दादा तुमच्यावर